प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे, बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से एक बार सारे साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बहुत सारी नई नई चीजें आज सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी और मजा आएगा आज की क्लास में। एक बार सारे साथी कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनंदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग। खुशी, गुड मॉर्निंग। पलक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? कैसे हो कैसे हो कैसे हो? मज़ा आ रहा है जीवन में? जीवन में मज़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा भी नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा भी नहीं आ रहा मज़ा। चलिए कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी सारे साथी जुड़ जाइए, फिर कॉपी पेन भी साथ में रखिए अपने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है लिखनी पड़ जाए, समझनी पड़ जाए, तो लिखते समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो कॉपी पेन अपने बिल्कुल साथ में रखिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे साथियों को गुड मॉर्निंग। हमारे कई सारे साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमें ईद मुबारक कह रहे हैं, तो आप सभी साथियों को ईद मुबारक, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कॉपी पेन निकालो। कॉपी पेन निकालो, लिखते चलेंगे साथ साथ ना, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। प्यारे बच्चों, अगर आपको 100 नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप 100 नोट्स सारे सब्जेक्ट्स की मंगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए, साथ में हम लोग लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। भौतिक विज्ञान की क्लास, जहाँ पे आपको अध्याय तो ये है चुंबकत्व और द्रव्य, और इसके अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, भाग 2। भाग 2 में आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकत्व के क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या चीजें और हैं। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछता है, ये सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ आपको इसी क्लास में। इसी क्लास में आपको पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव में कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। 3 टॉपिक पढ़ ले हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव में 3 चीजें आती हैं। दिक्पात का कोण आता है, नति कोण, नमन कोण आता है, और आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक दोनों आते हैं। ठीक है, तो दोनों आते हैं प्यारे बच्चों। लिखा एक रहता है लेकिन होता दोनों है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। भैया प्लीज, माँ की पूजा है, छुट्टी। बाबू रिकॉर्डिंग देख लेना ना, गुरु गुरु बाबू रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतने सारे बच्चे हैं, 2-2.5 हज़ार बच्चे हो। अब 2-2.5 हज़ार बच्चों में किसी एक के घर में पूजा पड़ गई, अगर मैं छुट्टी कर दूंगा तो कितने बच्चों को नुकसान हो जाएगा? आप बताओ जरा। गुरु, ऐसे पॉसिबल है क्या? छुट्टियां ऐसे पॉसिबल है? इस तरह 2-2.5 हज़ार बच्चों का अगर हर घर में एक एक दिन पूजा पड़ा तो साल भर हम लोग छुट्टी करते रहेंगे फिर तो। पॉसिबल नहीं है ना ऐसे। रिकॉर्डिंग देख लेना बाबू, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, परेशान मत होइए। एक दिन का बैकलॉग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम छुट्टी ले लेते हैं भैया। हाँ बाबू, आराम से छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, शाम में देख लेना, दोपहर में देख लेना, कल देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 12-12 क्लासेस है, इसका झंझट छोड़ो। शुरू से जो बच्चे जुड़े हुए हो वो सिर्फ यही रहो, बाद में बाकी जितने भी बच्चे नए आए हैं वो सिर्फ रिलोडेड बैच उनके लिए है, नए बच्चों के लिए है, ठीक है। रिवीजन बैच अभी आएगा, मास्टर बैच अभी आएगा, तो उसमें सब रिवीजन हो जाएगा जितने भी पुराने साथी हैं उनका। तो परेशान होने वाली बात नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखो, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ये नहीं एक आपको इकट्ठा खाना दे दिया जाए, आप सब खाने लग जाओ बैठ के, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा पेट भरा है, हम शुरू से पढ़े हुए हैं, हमने शुरू से एक एक चीज़ पढ़ी है, हम क्यों जाए कहीं भी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखा करो, परेशान मत हो। अगर शुरू से पढ़े हुए हो तो रिवीजन रिलोडेड बैच में 12-12 दिन भर क्लास देखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन में टाइम दो बाबू, घर में अपने से रिवीजन करो, अपने शुरू से नोट्स बना रखी है, शुरू से सब कुछ कर रखी है, तो रिवीजन करो। समझ में आ रही है बातें? पेपर भी आ जाएगा, अभी अभी पेपर भी आ जाएगा आपका मंथली वाला, फिर रोगे बैठ के कि सर तीसरा चौथा चैप्टर आ रहा है मंथली पेपर में और तैयार नहीं है सर, क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे सर, है ना। तो मंथली एग्जाम आने वाला है, जल्दी जल्दी सारे साथी पहले हेडिंग डालो फटाफट, बातचीत नहीं, अपना बातचीत नहीं।
हेडिंग डालिए दिक्पात का कोण और लिखना चालू करते हैं दिक्पात के कोण पे। जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए फटाफट, सारे साथी पहले हेडिंग डालिए जल्दी जल्दी, कॉपी में निकालो और कॉपी निकालो, हेडिंग डालो, कॉपी निकालो हेडिंग डालो, कॉपी निकालो हेडिंग डालो, कॉपी निकालो हेडिंग डालो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी पर से होकर के जाने वाली कौन सी अक्ष, ये हो गई भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, भौगोलिक निरक्ष एक होती है, आप ये जानते हो, भौगोलिक निरक्ष, ये क्या हो जाएगी, भौगोलिक निरक्ष, ये हो गई भौगोलिक निरक्ष। और भौगोलिक निरक्ष को पता है क्या कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष को इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह है भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, पहली बात, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, दिक्पात का कोण क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो हमारी भौगोलिक अक्ष आप देख रहे हैं, जिसके चारों तरफ पृथ्वी हमारी गोल गोल चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, आपको पता है ना, पृथ्वी गोल गोल अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे चक्कर भी लगाती है ना, पृथ्वी गोल गोल अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। तो एक काल्पनिक रेखा जो इन दोनों ध्रुवों को मिलाती है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं। यार ये छुट्टी वाला जो मैटर है, पहले मेरे अफरोज पहले मेरी बात सुन लो बाबू, ये छुट्टी वाला जो मैटर है, छुट्टी देनी है नहीं देनी है, ये मैं डिसाइड करता हूँ, कौन डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि आज छुट्टी होगी, आज चलो छुट्टी है, आज बंद कर देते हैं विद्याकुल में सारी क्लासेस बंद, मैं डिसाइड करूंगा। क्या ये राइट मेरे पास है, नहीं है ना, तो फिर चुपचाप से पढ़ लो, बाद में देख लेना क्लासेस। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में क्लासेस देख लेना बाबू, परेशान क्यों हो जाते हो इतना, मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ छुट्टी है कि नहीं है, परेशान हो जाते हो बिल्कुल से। ठीक है, तो भौगोलिक अक्ष और भौगोलिक निरक्ष आपने इतनी बात जान ली। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर से होकर के जाने वाली है जो भौगोलिक अक्ष देख रहे हैं ना, भौगोलिक अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर तल जाए, तल मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा प्लेन जो इसका पहला बिल्कुल ऐसे लंबवत चला जाए, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल, एक ऐसा तल जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजर रहा हो ना, उसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहते हैं उसे, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अब आगे देखिए, अच्छा एक और लाइन है, एक और लाइन है ऐसे जो पास हो रही है, एक और लाइन है जो ऐसे बिल्कुल ऐसे पास हो गई है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। तो हमारे पास दो लाइन है, एक है भौगोलिक अक्ष और एक है चुंबकीय अक्ष। अब इसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर तल जाएगा, तल समझ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब समझते हैं, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब होता है बिल्कुल ये लाइन है, लाइन के बिल्कुल ऐसे पैरेलल, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक तल गुजर रहा हो, एक ऐसे प्लेन गुजर रहा हो, प्लेन मतलब समझ रहे हो, एक तल ऐसे, एक ऐसे तल गुजर रहा हो, समतल ऐसे गुजर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे चुंबकीय अक्ष से जो ऐसे तल गुजर रहा हो और भौगोलिक अक्ष से जो ऐसे तल गुजर रहा हो, इनके बीच में जो कोण बनता है, इनके बीच में जो कोण बनता है पृथ्वी के सारे स्थानों पर, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं भौगोलिक दिक्पात का कोण। क्या कहेंगे, दिक्पात का कोण कहेंगे। थोड़ा लिख लिया जाए इसको, थोड़ा सा लिख लिया जाए, क्या लिखेंगे, पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से, भौगोलिक अक्ष से, भौगोलिक अक्ष से, भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले, होकर गुजरने वाले, गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल, भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल
ठीक है, तथा चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, जो ब्रैकेट में लिख देते हैं चुंबकीय अमोत्तर, ऊर्ध्वाधर तल ऐसे लिख करके तल, या ब्रैकेट में ऐसे लिख दो भौगोलिक यामोत्तर, तल भौगोलिक यामोत्तर, इसे हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, यामयोत्तर, योत्तर, ठीक है, यामयोत्तर ऐसे, तथा चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, तथा चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर। कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो बाबू? कॉपी में लिखते जाओ, शांति से, शांति बना के कॉपी में लिखते जाइए, फटाफट फटाफट कॉपी में लिखते जाइए, जल्दी जल्दी। तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ब्रैकेट में लिखिए चुंबक भौगोलिक यामोत्तर, तथा चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल जिसे कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण, के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं, ठीक है, ये अलग है, इसको एक के साथ मत लिख लेना, कहते हैं खड़ी पाई, ठीक है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, खड़ी पाई। इतना लिखिए, जल्दी 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 लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। छुट्टी के लिए बाबू टीम को कॉल करो, मुझे मत कहो, ठीक है। गो एंड कॉल द टीम। मैं थोड़ी छुट्टी दे सकता हूँ आपको, हाँ, मेरे पास राइट है क्या छुट्टी देने का? मैं छुट्टी दे दूँ? फिगर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, ठीक है। इसके बीच में लिख लीजिए अल्फ़ा, इसके बीच में क्या लिख लीजिए, अल्फ़ा लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी बनाओ। 1 2 3 हो गया, हो गया, हो जल्दी बताओ, हो गया, सबका हो गया, कॉपी में हो गया। हेडिंग डाले थे दिक्पात का कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हेडिंग डाले थे दिक्पात का कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ब्रैकेट में देखो ऊपर लिखा है ना डिब्बे के अंदर। हाँ तो हो गया, तो फिर आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें ताकि 1 2 3 समझ गए हो कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ, समझ गए हो ना? एक ऐसा ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक अक्ष से गुजर रहा हो। भौगोलिक अक्ष क्या होता है? भौगोलिक अक्ष माने एक ऐसा अक्ष होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, उस अक्ष से ऐसे गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, देख रहे हो ना, एक ऐसा तल जो इसके आर पार ऐसे गुजर रहा हो, उस तल को हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामोत्तर बोलेंगे। अच्छा, एक और तल है जो चुंबकीय अक्ष से गुजर रहा है, उस तल को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर बोलेंगे। अब इन दो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को हम कहेंगे दिक्पात का कोण। बात समझ में आ गया ना? दिक्पात का कोण समझ में आ गया ना? चलिए, ठीक ठीक ठीक, आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए, नमन कोण। अगला हेडिंग डालिए, आशीष डालिए, शोभा डालिए, जल्दी से हेडिंग, प्रिंस हेडिंग डालो। अच्छा, कहाँ बना है क्या चीज? नमन कोण, सुशील डालो जल्दी से हेडिंग, मनीष, निशा, हो गया हेडिंग नमन कोण? हो गया। अमित, श्रवण बाबू बड़े दिन बाद दिखे, क्लासेस रेगुलर कर नहीं रहे थे क्या? चलिए बढ़िया,
अब देखिए नमन कोण और नति कोण क्या होता है उसके बारे में इस चित्र से हम लोग समझेंगे, इस चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे। सबको चित्र दिख रहा है ना, चित्र दिख रहा है ना। यहाँ पे ना ये चुंबकीय सुई का चित्र बना है। आप मैग्नेटिक जो निडल जानते हैं ना, मैग्नेटिक निडल जो दिशा बताती है, वास्तव में वो कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे नीचे टेबल फ्रेम बना हुआ है, टेबल फ्रेम पर ऐसे देखिए एक डंडा गया है, उसमें देखिए ये जो सुई है ये ऐसे हैंग है। अब ये सुई ना ऐसे ऐसे कैसे भी एंगल पे ये घूम सकने में समर्थ है। ये सुई देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये किसी भी एंगल पे ऐसे ऐसे अपने आप घूम सकने में समर्थ है। इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इस सुई के चारों तरफ एक मीटर पैमाना लगा हुआ है जिसमें हमें डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको ले करके इस सुइया को ऐसे पकड़ करके पृथ्वी पर जब मैं ऐसे ऐसे घूमता हूं ना, पृथ्वी पर जब मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा, ऐसे ऐसे पृथ्वी पर घूमूंगा, तो मुझे क्या नोटिस मिलेगा, मुझे देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, जगह जगह पर ये एंगल बदलता जाता है। जगह जगह पर ये एंगल क्या हो रहा है, बदलता जाता है। कहाँ पे ये एंगल कितना रहता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कहाँ पे ये एंगल कितना रहता है मैं थोड़ा सा बता दूं। तो भैया ये एंगल जो होता है, जब हम पृथ्वी के यहाँ पहुँचते हैं ना, कहाँ पे, इस वाले हिस्से में, ये तो हो गया हमारा भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, है ना। यहाँ पे जब इस वाले पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे मतलब चुंबकीय ध्रुव पर पहुंचेंगे। कहाँ पर पहुंचेंगे, चुंबकीय ध्रुव पर पहुंचेंगे। तो ध्रुव पर जैसे ही हम इस चुंबकीय सुई को ले जाके खड़ा होते हैं, तो इस सुइया पूरी ऐसे घूम करके बिल्कुल ऐसे सीध हो जाती है। कैसे हो जाती है सुइया हमारी, सुई कैसे हो जाती है भाई, सुई हो जाती है हमारी बिल्कुल ऐसे, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे हो जाती है, बिल्कुल सीधा सीधा हो जाती है, यानी लंबवत हो जाती है। ठीक है, बात समझ में, चित्र बनाना है सर, रुक जाओ हम बताते हैं ना, रुक जाओ हम बताते हैं, बना लेना इसको, कुछ उसमें बहुत बड़ा चित्र थोड़ी है। ठीक है, पहले रुक जाओ, सुन लो, पहले बात सुन लो, बात सुन लो। तो पहले हमने क्या कहा कि अगर हम चुंबकीय सुई को कहाँ ले जाए, चुंबकीय सुई को अगर हम ध्रुवों पर ले जाते हैं ना, ध्रुवों पर, और कौन से ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर अगर हम ले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्या देखने को मिलता है कि चुंबकीय सुई हमारी बिल्कुल सीधा सीधा हो गई है, यानी क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रही है, क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रही है जी, क्षैतिज के साथ एंगल जो बनने लग रहा है वो 90 डिग्री बनने लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्षैतिज के साथ एंगल कितना बनने लग जा रहा है, 90 डिग्री बनने लग जा रहा है, हमारी चुंबकीय सुई बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ी हो जा रही है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा एक चीज और, ध्रुवों पर तो इतना समझ में आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे ले जाएं, कहीं यहाँ पे देखो, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ले जाएं, तो ये दुई कोना पे ले जाते हैं ना, ये दुई कोना पे, ये दुई कोना पे, ये दुई कोना पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें चुंबकीय सुई एकदम क्षैतिज हो जाता है। क्षैतिज मतलब कैसे हो जाता है भैया, क्षैतिज मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे लेट जाता है चुंबकीय, चुंबकीय सुई ऐसे लेट जाता है, चुंबकीय सुई ऐसे लेट गया, यानी डिग्री कितना एंगल बनने लगा, 0 डिग्री बनने लगा। कहाँ पे, कहाँ पे 0 डिग्री बनता है, चुंबकीय निरक्ष पर। कहाँ पे, चुंबकीय निरक्ष पर, यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी रखिएगा चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है, बिल्कुल 0 डिग्री एंगल बनाती है। बाकी अन्य स्थान पे कहीं पर भी ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बाकी कहीं भी अन्य स्थान पे ले जाएंगे तो चुंबकीय सुई एक निश्चित कोण बना के बैठी रहेगी। चुंबकीय सुई क्या होगी, एक निश्चित कोण बना के बैठी रहेगी। जैसे अभी देखो एक निश्चित कोण बनाई है ना चुंबकीय सुई, अभी देखो एक निश्चित कोण बना करके बैठी है। क्षैतिज के साथ देखो, ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई एक निश्चित कोण बनाई है कि नहीं बनाई, कितना कोण बनाई है, थीटा कोण बनाई है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बना लेती है ना, उसे ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों नति या नमन कोण। क्या कहेंगे, नति या नमन कोण कहेंगे। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, चुंबकीय यामोत्तर में ले जाके इसे चुंबकीय सुई ऐसे खड़े हो जाइए, चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई ले जाके खड़े हुई, और चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है चुंबकीय सुई, देखिए क्षैतिज के साथ जितना कोण बना रही है, जैसे यहाँ थीटा कोण बना रही, तो थीटा कोण क्या हो गया, नति या नमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नति या नमन कोण कहलाएगा। तो देखिए इसे लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं, देखिए चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर में, यामोत्तर में कोई चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज से, क्षैतिज से
जो कोण अंतरित करती है, जो कोण बनाती है या अंतरित करती है, कॉमा क्या कहलाती है, उसे ही नति अथवा नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नति अथवा नमन कोण कहते हैं। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिख रहे हो ना जी? कहते हैं, तो लिखते जाइए साथ साथ। जल्दी जल्दी लिखते जाइए फटाफट। क्लास में नोट्स बन जाना चाहिए, क्लास के बाद नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। क्लास के बाद भी 1 घंटा टाइम बर्बाद कर रहे हैं लिखे में। हाँ, क्लास में नोट बनाते जाइए जी पूरा, तो ध्यान आपका समझने में भी रहेगा, लिखते भी रहोगे, एक बढ़िया प्रॉपर क्लास चलेगा। तो चुंबकीय यामोत्तर में कोई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे ही क्या कहते हैं? नति अथवा नमन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। खड़ी पाई, खड़ी पाई। तो चुंबकीय यामोत्तर में ले जाके चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाए, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर में ले गए, क्षैतिज से जितना कोण बनाए। आपको पता है दिल्ली में ये कोण कितना बनता है? दिल्ली में ये कोण 42 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बना हुआ है? किताबों में लिखा रहता है दिल्ली में ये कोण 42 डिग्री का है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस काम का नहीं है, ऐसे कुछ खास याद नहीं रखना है कि दिल्ली में आपसे एग्जाम में पूछेगा कितना कोण बनता है, लेकिन जानकारी के लिए जानते रहो, दिल्ली में ये कोण 42 डिग्री का होता है। ठीक है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे ही नति या नमन कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक और इसमें बन के आता है, एक और क्वेश्चन इसमें बन के आता है, आभासी नमन कोण। एक और क्वेश्चन इसमें बन के आता है, आभासी नमन कोण। आभासी नमन कोण, ठीक है, वर्चुअल डीप एंगल, अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल डीप एंगल। डीप एंगल, वर्चुअल डीप एंगल। हेडिंग डालिए फटाफट। हाँ, ये चलिए फोन नहीं हुआ अभी, वो पीछे वाला बनाओ, जल्दी 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 करो फटाफट, जल्दी 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 करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए फटाफट, हाथ चलाइए भाई, जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम्पल में आपके एक और इसका क्वेश्चन बन जाता है, आभासी नमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो हम सोचा कि आभासी नमन कोण भी बता दें आपको। क्या हो गया? टाइम छुट्टी 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 24 मिनट पे छुट्टी कर दे, अभी 24 मिनट हुआ, छुट्टी कर दें। रिवीजन नहीं टाइम मिल पा रहा, कैसे नहीं मिल पा रहा? कैसे टाइम नहीं मिल पा रहा रिवीजन का जी? जब हम क्लास में ही तुम्हारा पूरा लिखवा देते हैं, इसके बाद भी तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो हम कैसे कराएं फिर? तो एक काम करो, अभी फिर वेट करो, जब अभी आ जाएगा टाइम, मास्टर बैच आ जाएगा तो रिवीजन करना। फिर नहीं टाइम मिल पा रहा तो इसका एक सॉल्यूशन हम भी लोग देते हैं, फिर अपने तरफ से रिवीजन कराएंगे मास्टर बैच में फिर। लेकिन अपने से अगर कुछ करे रहोगे रिवीजन तो फायदा मिलेगा मास्टर बैच में, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करा करो, घर में टाइम निकाला करो कैसे भी करके। इसीलिए तो क्लास में मैं नोट्स बनवा देता हूँ, ताकि शाम में आपको नोट्स ना बनाना पड़े, टेंशन ना रहे नोट्स बनाने की। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, 2022 में पूछा था, 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 नंबर में पूछा था, आभासी नमन किसे कहते हैं। 2022 में आपसे ये पूछा था, आभासी नमन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है वास्तव में ना। अभी आपने क्या देखा कि चुंबकीय यामोत्तर में ये चुंबकीय सुई जानी चाहिए, और चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज से जो कोण बनाती है, क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो गया ना, ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज हो गया। तो क्षैतिज से जो कोण चुंबकीय सुई बना रही है, जितना भी कोण बना रही है थीटा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नति कोण या नमन कोण। लेकिन हम चुंबकीय सुई को कहां ले जा रहे हैं? चुंबकीय यामोत्तर में ले जाके खड़ा करना है। कहां ले जा रहे हैं? चुंबकीय यामोत्तर में ले जाके खड़ा कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसे चुंबकीय यामोत्तर के अलावा अन्य किसी भी यामोत्तर में ले जाओ,
चुंबकीय आमुत्तर के अलावा कहीं पर भी, जैसे चुंबकीय आमुत्तर के अलावा कहीं पर भी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका भौगोलिक ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से जाने वाले तल को क्या कहेंगे, यहाँ से जाने वाले तल को क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यहाँ से जाने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे ना जी। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे अंदर हम मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक है, तो यहाँ का ये चुंबकीय ध्रुव बन जाता है। चुंबकीय ध्रुव से होकर के गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष से ऐसे ऐसे 90 डिग्री ऐसे जो तल गुजरता है, चुंबकीय अक्ष से जो तल गुजरता है, हम उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, जो चुंबकीय अक्ष से जो ऐसे ऊर्ध्वाधर तल गुजरता है, हम उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। लेकिन इस तरीके से तो बहुत सारे यामोत्तर हो सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दें, ये भी यामोत्तर बन जाए, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, ये भी यामोत्तर, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, ये भी यामोत्तर। मतलब इस लाइन से होकर के जो तल गुजर रहा है, इसे भी हम यामोत्तर बोल सकते हैं। लेकिन ये चुंबकीय यामोत्तर नहीं होगा, चुंबकीय यामोत्तर नहीं होगा। ये बहुत सारे हम इसमें ऊर्ध्वाधर तल ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर तल ऐसे गुजर रहा है, हम यहाँ पे मान लें कि ऊर्ध्वाधर तल यहाँ से ऐसे गुजर रहा है इस लाइन से पृथ्वी के, ठीक है। तो हम कोई भी ऊर्ध्वाधर तल ले सकते हैं, उसे हम चुंबकीय यामोत्तर तो नहीं बोलेंगे कि वो चुंबकीय यामोत्तर तो नहीं है, क्योंकि चुंबकीय अक्ष वहां से थोड़ी ना गुजर रही है, वहां से चुंबकीय अक्ष नहीं गुजर रही। चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, उसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। बाकी सारे अक्षों से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्यों बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। तो यहां पे जो प्रश्न बन के आता है, जो इसका आंसर लिखा हुआ है ना टारगेट वाली किताब में, ब्रिलियंट वाली किताब में, जो आभासी नमन किसे कहते हैं आंसर लिखा है, वो गलत लिखा है, ठीक है। ब्रिलियंट वाली किताब में आभासी नमन का आंसर गलत लिखा है। आभासी नमन क्या होता है, ध्यान दे सुनिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर के अलावा अन्य किसी भी यामोत्तर में, क्या लिखोगे, चुंबकीय यामोत्तर के अलावा, यामोत्तर के अतिरिक्त अन्य किसी भी यामोत्तर में, अन्य किसी भी यामोत्तर में, किसी भी यामोत्तर में क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है, चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है, सुई जो कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम आभासी नमन कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी नमन कहते हैं, आभासी नमन कहते हैं, आभासी नमन कहते हैं। चलिए भैया हो गया, जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी। हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई, क्या हाथ रुका है, क्यों रुका है भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया। छुट्टी 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 चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी सर, छुट्टी छुट्टी, ये छुट्टी, बड़का छुट्टी। अभी रुक जाओ, पहले पढ़ाई कर लो फिर छुट्टी, पढ़ाई कर लो फिर छुट्टी मिल जाएगी। तो ये हमने दो चीज देख ली भाई साहब, क्या क्या देख लिया, नमन कोण नति कोण देख लिया। अरे आधे घंटा हुआ, आधे घंटे में तुमको छुट्टी चाहिए, हाँ आधे घंटे क्लास कब से होने लगी मेरी वाली। चुंबकीय यामोत्तर में कोई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, उसे ही नति या नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा इसे थीटा से नहीं प्रदर्शित कर सकते, इसे थीटा से प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो हम इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे थीटा डैश से प्रदर्शित करते हैं, थीटा डैश से, थीटा डैश, सॉरी यहाँ पे थीटा और डैश बना देते हैं, ऐसे करके से प्रदर्शित करते हैं। जहां थीटा डैश दिख जाए ना, इसका मतलब वो आभासी या नमन कोण है, ठीक है, करते हैं। और यहाँ पे कोई चित्र उत्र बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई लेके गए हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनिए, चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई लेके गए हो और क्षैतिज से जितना कोण बना रही है चुंबकीय सुई, हम उसे क्या कहेंगे,
काशिफ बाबू शांत हो जाओ यार, परेशान है काशिफ। काशिफ मेरे हाथ में छुट्टी होती मैं दे देता बाबू, परेशान ना हो बाबू। बस अब हकीकत ये है कि तुम्हें पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, बस यही हकीकत है। ठीक है, वीडियो प्रॉब्लम नहीं है ना? वीडियो अब तो दिख रही है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ ना प्रॉपर? हाँ चलिए चलिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कैमरा बीच बीच में ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ऐसे बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है। अभी नहीं, बाद में देखना। ठीक है, हो गया सबका, सबका हो गया भाई। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर चुंबकीय यामुत्तर में ले गए चुंबकीय सुई और चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बना रही है चुंबकीय यामुत्तर में, उसे तो हम कहेंगे भाई साहब, क्या बोलेंगे उसे? हम बोलेंगे नति कोण या नमन कोण। लेकिन चुंबकीय यामुत्तर के अलावा, चुंबकीय यामुत्तर के अलावा किसी भी यामुत्तर में ले जाओ और चुंबकीय सुई क्षैतिज से जितने कोण पर झुकी हुई है, हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आभासी नमन कोण। क्या बोलेंगे? आभासी नमन कोण कहेंगे। चलिए अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग सारे साथी डालिए जल्दी से। लास्ट हेडिंग है आज की लास्ट हेडिंग है, जल्दी से इसे पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, बोर्ड में इससे 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जल्दी जल्दी देखिए, डायग्राम उसमें नहीं था, इसमें कोई डायग्राम नहीं था बाबू। देख रहे हो साहिबा, परेशान ना हो। काशिफ बाबू परेशान बिल्कुल ना हो। आर्यन प्लीज, आर्यन क्लास कर लो बाबू, परेशान ना हो, ठीक है? मैं ये टॉपिक पढ़ाए बिना छुट्टी कर नहीं सकता, जानते हो यार। आज छोड़ूंगा तो कल पढ़ाऊंगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो आज तो ख़त्म करना ही है इसे। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। चलो अब इसे आगे करो, हेडिंग डालो जल्दी से, जल्दी हेडिंग डालो फटाफट, ताकि 9 बजे छोड़ दूँ, नहीं तो 9 बजे फिर रिलोडेड वाले बच्चे। अच्छा रिलोडेड वाले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम लोग को बोले थे ना पूरा प्रॉपर वहीं चले जाओ, बैच ज्वाइन करो और मन लगा के पढ़ाई करो। एक जगह मन नहीं लग रहा है? सौरभ भैया भी चाहिए सुबह सुबह। आगे पीछे दो जगह कैसे मैनेज करोगे? आगे भी पढ़ रहे हो, पीछे भी पढ़ रहे हो, एक ही जगह पढ़ो ना फिर। हो गया हो गया हो गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देखो हेडिंग डल गई, सबकी हेडिंग डल गई, सबकी हेडिंग डल गई बाबू, जल्दी जल्दी 1 2 3 हो गया। चलो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये क्या होता है? इसे ध्यान से समझेंगे बाबू, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक तल है, एक छत है, छत पे ऐसे मैंने डोरी बांधी है, छत पे क्या बांधी है भाई? डोरी बांधी है, ऐसे डोरी बांधी है, ऐसे छत पे डोरी बांधी, और डोरी में मैंने एक चीज फंसा दिया है। क्या फंसा दिया? एक चीज फंसाया है डोरी में, इस तरीके से ऐसे, ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है? चुंबकीय सुई है, डोरी में ऐसे मैंने फंसा दिया, डोरी में मैंने ऐसे चुंबकीय सुई फंसाई है, ऐसे करके चुंबकीय सुई ऐसे मैंने डोरी में फंसाई है। ये चुंबकीय सुई ना कैसे भी घूम सकती है, ये चुंबकीय सुई क्या कर सकती है? कैसे भी जाके घूम सकती है, कैसे भी जाके घूम के स्थिर हो सकती है। मैंने ऐसा इस चुंबकीय सुई को बनाया है कि ये चुंबकीय सुई कैसे भी मुक्त रूप से घूम सकती है अपनी अक्ष पर, ठीक है? अपनी अक्ष पर कैसे भी ये घूम सकती है। बात समझ में आ गई? तो चुंबकीय सुई अपने अक्ष पर ऐसे 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 कैसे भी अलग अलग जगह पर, जैसे मैं ले जाऊंगा ध्रुवों पर ले जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ध्रुवों पर ले जाऊंगा इसको तो ये कैसे हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, या घूम करके ऐसे हो गई, बिल्कुल लंबवत हो जाएगी। और अगर विषुवत रेखा पर ले गए तो फिर ऐसे जाकर के ऐसे हो जाती है, मतलब चुंबकीय निरक्ष पर ले जाएंगे तो ऐसे क्षैतिज हो जाएगी। ये कैसे भी ये घूम सकती है, तो डोरी से मैंने ऐसे बांध दिया है ऐसे, ये कैसे भी ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकने में समर्थ है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है, ये कैसे भी मुक्त रूप से घूम सकती है, जिधर चाहे उधर घूम सकती है, ठीक है? हर एक स्थिति में, हर एक बार ये कैसे ठहरती है? हर एक जगह पर, पृथ्वी पर कहीं पे भी ले जाते हैं ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किधर ठहरेगी ये चुंबकीय सुई हमारी? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी चुंबक ले लूं, जैसे मैं यहाँ पे कोई चुंबक ले लेता हूँ, नॉर्थ पोल चुंबक का है और ये चुंबक का साउथ पोल है, ठीक है? अच्छा, अब इसके पास जब मैं चुंबकीय सुई ले जाता हूँ, कहीं पे चुंबकीय सुई ले जाता हूँ, तो यहाँ पे चुंबकीय सुई अगर इस तरीके से आके ठहरी हुई है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया,
तो मैंने आपको बता रखा है चुंबकीय सुई जिधर तरफ ठहरती है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों, ये इस बिंदु पर क्या दर्शाती है, वो इस बिंदु पर क्या दर्शाएगी बताइए, वो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगी। चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन होती है ना, चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए, बी की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहां पे चुंबकीय सुई लाऊंगा, रखूंगा। चुंबकीय सुई मेरी अगर इस दिशा में ऐसे ठहर गई है तो मैं कहूंगा साउथ पोल चुंबकीय सुई का इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। इसका मतलब इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ, यानी कुछ इस तरफ है। तो चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन होती है क्या दर्शाती है? चुंबकीय सुई की डायरेक्शन उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान दर्शाती है। बात तो समझिए, बात को मेरे समझिए। तो किसी स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी, बी का मान दर्शाएगी। जैसे यहां पर अगर चुंबकीय सुई इस तरीके से लटकी है ना, तो इसका मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी ना, वो इधर होगी। किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन? इस साइड होगी, इस साइड होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यहां पर इस तरीके से होगी। मतलब ये डायरेक्शन किसकी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। जब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो बी के नीचे छोटा सा ऐसे ई लगा देते हैं। ई मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो हमारी चुंबकीय सुई अगर इस तरीके से झुकी हुई है ना, किसी भी स्थान पर ला के रखे हैं, किसी भी स्थान पर ला के रखे हैं, चुंबकीय सुई अगर हमारी इस तरीके से ऐसे झुकी हुई है तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन दिशा, वो इस स्थान पर क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर की तरफ है, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, इसमें क्षैतिज कहाँ है? फिर क्षैतिज कहाँ है? नती कोण कैसे बन रहा है वो सब देखिए, नती कोण कैसे बन रहा है वो सब देखिए, जरा ध्यान से देखिए। नती कोण, नमन कोण, ये सारे बन कैसे रहे हैं, ये सारे बन कैसे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे, ये क्षैतिज बना लीजिए, ये क्षैतिज बना लीजिए, ये बना लीजिए क्षैतिज। अब ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई, हमारी चुंबकीय सुई को ऐसे ऐसे लटकी है ना, चुंबकीय सुई ऐसे लटकी है, ये हो गया क्षैतिज। तो क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं बताइए? उस कोण को हम क्या बोलेंगे? उस कोण को कहेंगे नती कोण या नमन कोण। हम इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से प्रदर्शित करेंगे, नती कोण या नमन कोण कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो ये चुंबकीय सुई, इसका मतलब चुंबकीय यामोत्तर में लटकी होगी। कहाँ लटकी होगी चुंबकीय सुई? चुंबकीय यामोत्तर में लटकी होगी प्यारे बच्चों। चुंबकीय यामोत्तर हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे करके एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, डन 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 डन। तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ऐसे खूब अच्छे से ऐसे लाइन खींच लिया। एक ऐसे लाइन खींच लिया हमने ऐसे करके, एक ऐसे लाइन खींच ली हमने ऐसे करके। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लिया। अब एक ऐसे लाइन खींच लिया भैया, इसको बंद कर दो, इसको पूरा प्लेन को बंद कर दो। ये क्या बन गया हमारा? एक चुंबकीय यामोत्तर बन गया। ये क्या बन गया? एक ऐसा तल। ये तल क्या बन गया? ये पूरा तल, ये पूरा तल क्या बन गया? चुंबकीय यामोत्तर बन गया। इस चुंबकीय यामोत्तर में हमारी चुंबकीय सुई जो कोण बना रही है क्षैतिज के साथ, उस कोण को हम क्या कहते हैं? नती कोण या नमन कोण कहते हैं। बात समझो, बात समझो। ये पूरा तल क्या है? ये पूरा तल क्या है? ये पूरे तल को हम बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। इस पूरे तल को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर बोलेंगे। जो ऐसे पास हो रहा है, जो ऐसे गुजर रहा है, क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर बोलेंगे। हम इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर, यामोत्तर। ये पूरा तल हमारा चुंबकीय यामोत्तर है। ठीक है, बात समझे? ये पूरा तल चुंबकीय यामोत्तर है। अच्छा, यहाँ पे फिर भौगोलिक यामोत्तर कहाँ पे है? भौगोलिक यामोत्तर कहाँ पे है? तो भौगोलिक यामोत्तर को दर्शाने के लिए हम एक और लाइन ऐसे खींच देते हैं। भौगोलिक यामोत्तर कुछ ऐसे यहाँ पे एक निश्चित एंगल पर होता है। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? एक निश्चित एंगल पर आपसे यहाँ से बना होता है। तो एक निश्चित एंगल पर हम इसे बनाएंगे। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर को थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, हाँ ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भौगोलिक यामोत्तर, एक निश्चित एंगल पर बना हुआ। ठीक, चलिए बढ़िया।
तो ये हमारा एक निश्चित एंगल पर बना हुआ जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भौगोलिक यामोत्तर। ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, यहाँ से एक गुजरने वाला तल की कल्पना करिए, ऐसे एक तल की कल्पना करिए ऐसे करके, एक ऐसे तल की कल्पना करिए ऐसे करके, एक ऐसे तल की कल्पना करिए जो ऐसे बना हुआ है, मतलब समझिए कि ऐसे दो तल है, ऐसे दो तल, क्या कल्पना कर पा रहे हो ऐसे दो तल की, ऐसे दो तल की कल्पना। मतलब अगर मैं लैपटॉप खोल करके दिखाऊं तो लैपटॉप खोल के दिखाऊं तो कुछ ऐसा, देखो ये ऐसा है, देखो ऐसा, ये ऐसे दो तल है, दिख पा रहा है सबको, दिख पा रहा है कैसे दो तल है, ऐसे एक ये वाला तल हो गया भौगोलिक यामोत्तर का तल, और एक ऐसे तल हो गया, ये हो गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर एक हो गया और एक हो गया चुंबकीय यामोत्तर, कुछ ऐसा दो तल हो गए। बात समझ में आ रहा है कैसे दो तल हो गए, ऐसे ऐसे दो तल है। क्लियर है, बताओ जल्दी से एक बार सारे साथी बताइए जल्दी से, क्लियर है। इस वाले तल में चुंबकीय सुई लटक रखी है, इस वाले तल में ऐसे चुंबकीय सुई ऐसे लटक रखी है, ऐसे इसी में ऐसे घूमी हुई है, ऐसे घूमी हुई है निश्चित तल पे। लेकिन यहाँ पे भौगोलिक यामोत्तर भी है, भौगोलिक यामोत्तर भी है, ये पूरा जो तल देख रहे हैं ये भौगोलिक यामोत्तर का तल, ये भौगोलिक यामोत्तर, ये पीछे वाला जो है, अरे रुक गया, ये पीछे वाला भौगोलिक यामोत्तर का तल है, ये वाला हमारा चुंबकीय यामोत्तर का तल है, दो दो तल है यहाँ पे, दोनों तल में कंफ्यूज मत होइएगा, दो तल है यहाँ पे। ये वाला जो तल है, ये वाला जो तल आप देख रहे हो, ये वाला जो तल देख रहे हो, ये वाला तल, ये वाला तल, ये भौगोलिक यामोत्तर का तल है। तो यहाँ पे दो प्रकार के तल बन रहे हैं, एक भौगोलिक यामोत्तर बन रहा है और एक क्या बन रहा है, चुंबकीय यामोत्तर बन रहा है। भौगोलिक यामोत्तर का तल बन रहा है, यामोत्तर, यामोत्तर। तो एक भौगोलिक यामोत्तर का तल है और एक क्या है, चुंबकीय यामोत्तर का तल है, दो प्रकार के तल है। इन दोनों तलों के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे भी तो कुछ कहते हैं, याद करो, उसे भी तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम लोग अल्फा, क्या कहते हैं, अल्फा, दिक्पात का कोण, क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे दिक्पात का कोण। चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उसे हम कहेंगे नति कोण या नमन कोण। इस तरीके से हमारे पास दो हमारे डायग्राम बनेंगे, दो हमारे, पूरा डायग्राम समझ में आया ना कैसे है, एक हमारा भौगोलिक यामोत्तर जो ऐसे गया है, एक हमारा है चुंबकीय यामोत्तर जो ऐसे है। इसमें चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई लटकी हुई है, क्षैतिज से चुंबकीय सुई जो कोण बना रही है उसे हम थीटा कहते हैं। चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन दिखा रही है वो वास्तव में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आप कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई की दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा उस स्थान पर, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, ब्रैकेट में लिख लीजिए बीई को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, खड़ी पाई, प्रदर्शित करती है, खड़ी पाई। लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी 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 हाथ चलाइए फटाफट, बिना देरी के। डायग्राम बन जाना चाहिए सबका कॉपी में, सभी बच्चों का डायग्राम कॉपी में बनना चाहिए। बना रहे हो कि नहीं बना रहे, बातचीत कर रहे हो, फिर बातचीत, फिर बातचीत, फिर बातचीत। सुशील कौन बातचीत कर रहा है भाई, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ काम। हो गया तो बताओ जल्दी से करके, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ कि हो गया, जल्दी जल्दी करके कहो हो गया सर। चित्र बनाना है, चित्र बनाना है, चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आपने दो तल देखे, एक देखा आपने भौगोलिक यामोत्तर, एक देखा आपने चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा उसे क्या कहेंगे, दिक्पात का कोण कहेंगे। चुंबकीय सुई लटकी हुई है, चुंबकीय सुई उस स्थान पर जो दिशा दर्शा रही है, चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो वास्तव में उस स्थान पर क्या दर्शा रही है। एनिमेशन बाबू मैंने खोजने की कोशिश करी, परेशान मत हो, एनिमेशन मैंने खोजने की कोशिश करी, नहीं मिला अभी आज मुझे एनिमेशन। मैं सुबह सुबह घर आकर के एनिमेशन ही खोज रहा था, सोचा कुछ अच्छा सा एनिमेशन ले जाऊँ लेकिन नहीं मिला, पर क्या बताएं, कोई नहीं, कल कोशिश करेंगे, फिर से एक बार खोजेंगे, देखते हैं मिल जाएगा तो लाएंगे, ठीक है। एनिमेशन मिल नहीं रहा था मुझे इस बारे में,
मैं कल लाऊंगा एनिमेशन, पक्का कोशिश करूंगा, ठीक है। श्रवण परेशान मत हो बाबू, परेशान मत हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जल्दी 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 पढ़ाई करो फटाफट। हो गया, हो गया सबका? जी 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 जी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझिए, एक चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, देखो क्या कह रहा हूँ मैं बाबू, एक चीज बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ना इस डायरेक्शन में ऐसे कोई सदिश हो, कोई सदिश इस डायरेक्शन में हो, लेट से ए सदिश है हमारा इस दिशा में, तो इस दिशा में अगर कोई ए सदिश होता है तो हम इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष में इसको तोड़ देते हो। अगर कोई सदिश मेरा इस दिशा में ऐसे बना हुआ है और क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है ना, तो ये एक्स अक्ष की दिशा हो गई, ये हो गई वाई अक्ष की दिशा। एक्स अक्ष को हम कहते हैं क्षैतिज घटक, क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज घटक। इसको हम ना सदिश को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ये जो हमारा सदिश आप देख रहे हैं, सदिश मतलब एक दिशा, एक ऐसे लाइन देख रहे हैं, इसके दो घटक में इसको तोड़ डालते हैं। इसको क्या कहते हैं? सदिश का वियोजन। सदिश का क्या कहते हैं? वियोजन कहलाता है, वियोजन। वियोजन मतलब अगर कोई मेरे पास सदिश दिया होगा तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक तो मैं एक्स अक्ष के हिस्से में तोड़ सकता हूं, एक मैं वाई अक्ष के हिस्से में तोड़ सकता हूं। नहीं समझे? फिर से समझो, फिर से समझो, थोड़ा सा समझो, ध्यान से समझो। मान लो एक ऐसे सदिश दिया हो, अब इस सदिश का मैं वियोजन करना चाहता हूं, मतलब मैं टुकड़ा में तोड़ना चाहता हूं। ये हमारा ए वेक्टर है। अब इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक मैं एक्स अक्ष की दिशा में तोड़ूंगा, एक मैं इसको वाई अक्ष की दिशा में तोड़ूंगा। इसके वास्तव में दो ही हिस्से होंगे, तीन हिस्से नहीं हो सकते, इसके दो हिस्से होंगे। अगर मैं इस तल में तोड़ना चाहता हूं तो इस तल में इसके दो हिस्से होंगे। एक होगा इस सदिश का, एक एक्स अक्ष की दिशा में होगा हिस्सा, टूट के गिरेगा, एक वाई अक्ष की दिशा में इसका हिस्सा टूट के गिरेगा। मतलब मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है और क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो इस पेड़ के दो हिस्से, जब ये पेड़ टूटेगा तो इसका दो हिस्सा टूटेगा, एक एक्स अक्ष की दिशा में जाके गिरेगा, एक वाई अक्ष की दिशा। अगर ये पेड़ हम इसको मान लेना थीटा कोण बना रहा है, तो ये पेड़ जो है वास्तव में एक सदिश, वो जिसके दो घटक, दो हिस्से होंगे, एक एक्स अक्ष की दिशा में टुकड़ा गिरेगा, एक वाई अक्ष की दिशा में। वाई अक्ष की दिशा में जो टुकड़ा गिरेगा वो ए साइन थीटा कहलाएगा, और एक्स अक्ष की दिशा में जो टुकड़ा गिरेगा वो ए कॉस थीटा कहलाएगा। तो अगर कोई पेड़ इस तरीके से लटका हुआ हो और क्षैतिज के साथ डिग्री एंगल बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, इसके दो घटक टूट के बनते हैं। एक कॉस थीटा बनेगा जो एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना रहा है एंगल थीटा, तो एक कॉस थीटा, और वाई अक्ष के साथ बनेगा वो ए साइन थीटा। इसे कहेंगे क्षैतिज घटक। इसे क्या कहते हैं? पेड़ का क्षैतिज घटक। घटक माने टुकड़ा, घटक माने क्या? टुकड़ा। क्षैतिज दिशा में जो गिरा है टुकड़ा, उसे हम कहेंगे क्षैतिज घटक। और ऊर्ध्वाधर दिशा में माने लंबवत ऐसे दिशा में जो टुकड़ा गिरा है, हम उसे कहेंगे ऊर्ध्व घटक। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व घटक बोलेंगे। ऊर्ध्व घटक माने ऊर्ध्वधर्म के हिस्सा में जो इसका टुकड़ा गिरा है। फिर से सुनिए मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझते रहिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ क्षैतिज से हमारा थीटा एंगल बना रहा है, और पेड़ आंधी आया, टूट गया। टूट गया तो इसका दो हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा इधर गिरेगा और एक हिस्सा इधर गिरेगा। एक हिस्सा क्षैतिज में गिरेगा, क्षैतिज में जो गिरेगा, मान लीजिए पेड़ ए है तो क्षैतिज में जो हिस्सा टूट के गिरेगा उसे कहेंगे ए कॉस थीटा, ऊर्ध्व में जो हिस्सा गिरेगा उसे कहेंगे ए साइन थीटा। तो इस तरीके से हम किसी भी सदिश को उसके दो घटकों में वियोजन करते हैं, दो घटकों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक कॉस थीटा क्या कहलाएगा? हमारा क्षैतिज घटक कहलाएगा, क्षैतिज घटक कहलाएगा प्यारे साथी। और यहाँ पे जो इस दिशा में जो टूट के इसका गिरेगा वो कहलाएगा ऊर्ध्व घटक। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्व घटक कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है इसका दो हिस्सा कैसे टूटेगा? दो हिस्सा कैसे टूटेगा? ये कक्षा 11 में सिखाया जाता है आपको सदिशों का वियोजन। 12 में है नहीं, 12 में बस इतने से काम चला लो, ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता इसको है नहीं आपको, बस इतने से काम चला लो कि कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक सदिश है, उसको अगर दो घटक में तोड़े जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा एक्स अक्ष की दिशा में, ये कॉस थीटा टूटेगा, और वाई अक्ष की दिशा में जो वाई अक्ष बनेगा यहाँ पे, इसे कहेंगे ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा में जो इसका घटक होगा वो टूटेगा, ये साइन थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पे बी ही होता तो, यहाँ पे बी होता तो, यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे बी साइन थीटा टूटता, यहाँ पे बी कॉस थीटा टूटता। अगर यहाँ सी होता तो वहाँ सी कॉस थीटा, यहाँ सी साइन थीटा, ऐसे ही टूटता। बात समझ में आ रहा है? जिसके दो घटक में सदिशों को वियोजन करना सीख गए, तो यहाँ पे सदिशों का वियोजन होगा। जब यहाँ पे सदिशों का वियोजन होगा, यहाँ पे दो घटक तोड़ के दे, बताइए कैसे टूटेगा? यहाँ पे दो घटक जरा तोड़ के बताइए कैसे टूटेगा भाई? टूटेगा, कैसे टूटेगा? यहाँ पे देखिए बी ई इस डायरेक्शन में, तो क्षैतिज के साथ इसका जो एंगल बनेगा, क्षैतिज के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा भाई? और जो इसका ऊर्ध्व के साथ जो एंगल बनेगा, इस दिशा में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? दो दिशा में एंगल बनेगा इसका,
दो दिशा में एंगल इसका बनेगा, एक क्षैतिज के साथ बनेगा और एक ऊर्ध्व के साथ बनेगा, एक क्षैतिज के साथ बनेगा और एक ऊर्ध्व के साथ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमने क्या किया, इस बीई को दो घटक में तोड़ दिया, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्व में। जो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का दिशा था ना बीई, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक इधर एक इधर। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए इस प्रकार कॉमा लगा के लिखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक निकल के आएगा, क्षैतिज घटक जो निकल के आएगा वो बताइए कितना आएगा, बता भाई क्षैतिज घटक कितना आएगा। क्षैतिज घटक को H से दिखाते हैं, ऐसे करके BH ऐसे लिखा रहेगा, BH ऐसे, ये कितना आएगा भाई बताइए। क्षैतिज घटक को BH से ऐसे दिखाते हैं, BH वो वास्तव में कितना आएगा। देखिए BE था, ये BE था, इसको थीटा एंगल बना रहा है तो ये बनेगा BE cos थीटा। क्या बनेगा, BE cos थीटा। अच्छा, ये BE है, BE मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, BE फॉर अर्थ है। ई माने क्या, ई माने अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका इस दिशा में जो घटक टूटेगा वो क्या बनेगा, वो टूटेगा BE sin थीटा, BE sin थीटा। तो इस दिशा में जो टूटा है वो BE cos थीटा, इस दिशा में जो टूटा है BE sin थीटा। इसको हम बोलेंगे क्या, इस दिशा में टूटे घटक को हम बोलते हैं BV, छोटा सा V लगा देते हैं, V फॉर वर्टिकल है, यहाँ पे V फॉर होता है वर्टिकल और H फॉर होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब क्षैतिज दिशा में जो घटक टूटेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, और ऊर्ध्व दिशा में जो घटक टूटेगा हम उसे कहेंगे ऊर्ध्व घटक यानी BV। ठीक है, तो देखिए BH कितना हो गया हमारा, BH हो गया BE cos थीटा, BE cos थीटा। इसी BE का इस दिशा में जो टुकड़ा तोड़ा है BE cos थीटा, क्षैतिज के साथ जो टूटा है BE cos थीटा, और ऊर्ध्व दिशा में जो टूटा है BE का जो ऊर्ध्व दिशा में घटक टूटा है वो BE sin थीटा। तो क्या लिखिएगा, अगला लिखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक जो है, ऊर्ध्व घटक कौन सा है जी, ऊर्ध्व घटक जो इसे लंबा लंबा इसे टूटा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे BV से दिखाते हैं। V फॉर वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्षैतिज और जो लंबवत घटक है ना ऊर्ध्व को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कितना है, BE sin थीटा टूटा है। इतना करिए जल्दी इतना करिए फटाफट। तो दुई घटक टूटा है, कौन कौन सा घटक टूटा है, एक है BE cos थीटा, BE के दुई घटक, एक है BE cos थीटा, एक है BE sin थीटा। BE cos थीटा को BH से दिखाते हैं, BH से दिखाएंगे, और BE sin थीटा को BV से दिखाएंगे। ऊर्ध्व घटक को अंग्रेजी में BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज BE cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? रिपीट कर देंगे बाबू, पहले पढ़ लो थोड़ा सा, इसको नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, समय कम है ना, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, समय कम है, नोट कर लो फटाफट। हो गया जल्दी बताइए, हो गया। डायग्राम में संशोधन किए थे, डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे कि नहीं, डायग्राम में भी एंगल बनाए कि नहीं बनाए, जो डायग्राम बनाए तो उसमें भी एंगल बनाओ सही से, दुई दिशा दिखाओ जल्दी से, डायग्राम में भी दिशा दिखाओ जल्दी। तो उम्मीद करता हूं इसके आगे फिर अब करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पन्ना में आए ना, ताकि अगला पन्ना में आए। अगला पन्ना में देखिए क्या लिखिएगा, बीबी बराबर क्या निकाले हैं, BE sin थीटा निकाले हैं, है ना, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। और BH बराबर क्या निकाले हैं, BE cos थीटा निकाले हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। देखिए समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर, दोनों को भाग कर दिया, 1 और 2 को क्या कर दिया, एक दूसरे में डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ
ऐसे लिख लीजिएगा 2 नंबर, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लिखे ना, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को क्या करें, आपस में भाग कर दें, आपस में क्या कर दें, भाग कर दें। डिवाइड करके देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा BV, नीचे हो जाएगा BH बराबर, ऊपर हो जाएगा BE साइन थीटा और निचवा हो जाएगा BE कॉस थीटा। कुछ कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा ना, बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा बराबर, ये क्या बन जाएगा BV बटे में BH। नोट करिए जल्दी से, इतना नोट करिए जल्दी से। दो 2020 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बोर्ड परीक्षा में, 2020 में आपसे बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन पता है क्या था, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपसे दिया था, 1 2 3 और 4। 4 ऑप्शन में क्या पूछा था बाबू कि टैन थीटा के लिए, ध्यान से सुनिए, टैन थीटा के लिए कौन सा व्यंजक सही है, कौन सा व्यंजक सही है। पहला ऑप्शन दिया था BV बटे BH, दूसरा ऑप्शन दिया था BH बटे BV, तीसरा ऑप्शन दिया था आपसे BV इंटू BH, और चौथा ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। टैन थीटा के लिए निम्न में कौन सा व्यंजक सही है, ऐसे करके पूछा था, टैन थीटा के लिए निम्न में कौन सा व्यंजक सही है, तो आपका आंसर होगा BV बटे BH। पहला नंबर आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था 2020 में आपसे, ठीक है ना। तो आप जान चुके हो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें से ये भी आप जान चुके हो, ठीक है। चलिए समझ में आया ना, 2 इक्वेशन बना था, BE साइन थीटा BE कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड मार दिया BV बटे BH करके, और दोनों को डिवाइड मार दिया, कट गया साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा बन गया इस तरीके से। नोट करिए फटाफट जल्दी से, इसको नोट करिए, इसको, ये कहाँ गया जी, एक मिनट। तो ये नोट करिए, ये नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करने के बाद इसको नोट करिए फटाफट। जब ये नोट हो जाए पूरा तो इसको नोट करिए। हो गया सबका, सौरभ हो गया, अनामिका हो गया, आकृति हो गया, जल्दी बताइए, कौशल, संजीव, रानी, गुड़िया बताइए, हो गया, दिलीप, सबका हो गया। चलिए अब दिखाते हैं, एक और बोर्ड का क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे हुआ है, और एक दिखाते हैं बोर्ड का क्वेश्चन क्या पूछा था। इसका करिए जल्दी से, तो आपको एक और बोर्ड का क्वेश्चन दिखाएं कैसे पूछा था, इसको कर लीजिए फटाक से। हो गया सबका, अगला देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। 2 समीकरण बने हैं ना, ये 2 समीकरण, समीकरण 1 और 2। तो अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ने पर। अच्छा देखिए, वर्ग करके जोड़ा जा रहा है समीकरण 1 और 2 को, इसका वर्ग करिए। BV का अगर आप वर्ग करेंगे क्या निकल के आएगा, आप बताओ जरा, BV का वर्ग करोगे क्या निकल के आएगा, कहोगे सर ये बन जाएगा BV का होल स्क्वायर, ऐसे ना बन जाएगा, बताइए ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इसका वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग करिए, इसका वर्ग किया तो इसका भी करिए, दूसरे समीकरण का दोनों का बायां पक्ष वर्ग करके जोड़िए, बायां पक्ष दोनों का वर्ग करके जोड़िए ना भाई, इसका भी वर्ग करें तो इसका भी वर्ग करिए, तो वर्ग करिए ना, प्लस में BH का होल स्क्वायर ऐसे करके बराबर, देखो दोनों समीकरणों का बायां पक्ष हमने वर्ग करके जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में सबको आई, बायां पक्ष मैंने दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दिया, दाहिना पक्ष भी दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, इसका आप स्क्वायर करिए, इसका आप स्क्वायर करिए, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर BE साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखिए क्या बनेगा, BE साइन थीटा का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का जोड़िए BE कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करके जोड़ दिया। बायां पक्ष दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, दायां पक्ष दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है। अब ये v का स्क्वायर मत कर दीजिएगा कि पता लगा b का स्क्वायर v का स्क्वायर अलग अलग करते फिर गए,
ये v इसके नीचे सफिक्स में लगा है, छोटा सा लगा हुआ है, वो इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये bv का ऐसे लिखोगे, ऐसे bv स्क्वायर ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे bh छोटा सा ऐसे स्क्वायर लिखोगे, बराबर। इधर देखिए क्या बनेगा, इधर बनेगा be का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका स्क्वायर खोलिए, ब्रैकेट खोलिए, ये बनेगा बी स्क्वायर और बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं। सुशील, अभिराज, जितेंद्र, कविता बताइए क्या मैंने किया। यहाँ पे मैंने बीई साइन थीटा का स्क्वायर था, बीई का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, बीई का स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। सिंपल तो है। अब यहाँ पे देखिए बीई स्क्वायर दोनों के पास है ना, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए भाई, बीई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदरवा क्या बचा, अंदरवा बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, इसके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, बीई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा बीवी का स्क्वायर प्लस में बीएच का स्क्वायर, देखते जाइए। अब इसका वैल्यू जानते हैं क्या होता है, कौन कौन बच्चा इसका वैल्यू जानता है, What is the value of sin square theta plus cos square theta? Do you know that? Yeah, you know that. चलिए ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 से इंटू करेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा जी, अगर हम इसको 1 से इंटू कर देंगे तो कुछ निकलेगा, 1 है ना, बी स्क्वायर है, नहीं रह जाएगा, तो बी वी का स्क्वायर प्लस में बी एच का स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर। आपको बता दें ये 2020 में आपसे परीक्षा में पूछा था, 2020 में आपसे बहुविकल्पी में पूछा था, 2020 में बहुविकल्पी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ के रखा था कि बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर बीई का स्क्वायर ये सही है, 4 ऑप्शन दे देगा, सही वाला आपको टिक मारना है, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है, ये बहुविकल्पी में आपसे पूछा था, बताइए तो कैसे करना है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, 2 घटक थे इसके, 2 घटक थे, एक था हमारा बीवी बराबर बीई साइन थीटा, एक है बीएच बराबर बीई कॉस थीटा, 2 घटक। फिर से एक बार देखते जाइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया चुंबकीय सुई, ये हो गया चुंबकीय सुई। चलिए हम चुंबकीय सुई को थोड़ा कलर कर देते हैं, चुंबकीय सुई को थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई को थोड़ा सा कलर कर देते हैं ऐसे करके, ये कलर कर दिया। अब चुंबकीय सुई हमारी कलरफुल हो गई भाई साहब, ठीक है। अब देखते जाइए ध्यान से, चुंबकीय सुई हमारी इस तरीके से क्षैतिज से जितने कोण पर बना रखी है, ये हमारा कहलाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमने 2 घटक में तोड़ दिए, एक एक्स अक्ष में तोड़ा, एक वाई अक्ष में तोड़ा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, वैसे तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दिखाते हैं, लेकिन पृथ्वी जो चुंबकीय सुई ऐसे लटका है, तो चुंबकीय सुई अगर किसी भी डायरेक्शन में लटकी है ना, तो चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बना रखी है ये तो नति कोण कहलाएगा थीटा, लेकिन चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम बी ऑफ ई, यानी बी के नीचे छोटा सा ई माने अर्थ है, ई माने अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बी ई से दिखाए, ठीक है, बात समझे। अब इसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, एक इसका क्षैतिज घटक, क्षैतिज दिशा में अगर इसको 2 हिस्सा में तोड़ दें, मान लो ये पेड़ है, पेड़ अगर टूट के गिरा ना तो 2 हिस्सा में गिरेगा, एक इस दिशा 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 में गिरेगा। इस दिशा में जो पेड़वा टूट के गिरेगा वो हमारा बीई कॉस थीटा कहलाएगा, और इस दिशा में जो इसका घटक टूट के गिरेगा वो बीई साइन थीटा कहलाएगा। जो बीई कॉस थीटा है, मानो इस दिशा में घटक, वो क्षैतिज घटक कहलाएगा, उसे बी एच से दर्शाएंगे। एच माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक है। यहाँ पे इस सदिश का जो क्षैतिज दिशा में जो घटक है, क्षैतिज दिशा में जो हिस्सा टूटेगा, समझ नहीं रहे, मान लो ये सदिश है, यहाँ पे इस दिशा में इसके 2 घटक टूट गए, ये मान लीजिए बीई है हमारा, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस दिशा में जो घटक टूटेगा उसको हम नाम देंगे क्षैतिज घटक। क्या नाम देंगे? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक है, अंग्रेजी में इसको BH कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, इसलिए इसको कितना टूटेगा, BE का इस दिशा में घटक कितना टूटेगा, BE cos थीटा टूटेगा।
और इस दिशा में बीई का जो घटक टूटेगा लंबा लंबा वाई की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्व घटक। क्या कहेंगे उसे? ऊर्ध्व घटक कहेंगे। तो वो क्षैतिज दिशा में जो घटक टूटेगा पृथ्वी का उसे हम कहेंगे क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्व दिशा में जो घटक टूटेगा, हिस्सा टूटेगा, हिस्सा टूटेगा। घटक माने हिस्सा यार, कंपोनेंट माने हिस्सा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ ऐसे समझिए ना, घटक माने क्या? घटक माने क्या? मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ का हिया से लेके हिया तक जो हिस्सा था वो एक दिशा में गिर गया और ऊपर का हिस्सा एक दिशा में गिर गया, तो इसका एक घटक ये हो गया, ऊपर वाला एक घटक ये हो गया। दो घटक हो गए पेड़ के। पेड़ का आधा हिस्सा एक दिशा में गिरा, आधा हिस्सा एक दिशा में गिरा, टूट टूट के, तो इसके दो घटक हो गए। तो यहाँ पे सदिश का भी दो घटक हो जाता है, एक इस दिशा में होता है एक घटक, एक इस दिशा में घटक, एक टुकड़ा। इस सदिश का जो ऊर्ध्व दिशा में घटक होता है हम उसे BV से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? BV माने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये BE साइन थीटा निकल के आता है, BE साइन थीटा निकल के आता है। एक है BE कॉस थीटा क्षैतिज घटक, और एक है BE साइन थीटा ऊर्ध्व घटक। अब देखिए आगे देखते जाइए ध्यान से, मैंने क्या क्या समझा दिया आपको। इतनी चीजें जब समझा दी तो मैंने यही तो कहा ना, देखिए यही तो कहा कि भाई BE का इस दिशा में जो घटक है वो BE कॉस थीटा, BE का इस दिशा में जो घटक है वो BE साइन थीटा। दो चीज हो गया हमारे पास, दो चीज हो गया हमारे पास। फिर दोनों का मैंने BV बराबर BE साइन थीटा, BH बराबर BE कॉस थीटा मैंने दोनों लिखे। मैंने कहा कि दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे के नीचे रख करके, एक दूसरे के नीचे रख के डिवाइड किया, BE से BE कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा दो अनुपात होता है आप जानते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है? tan थीटा होता है, BV और BH। ये हो गया। 2020 में आपसे पूछा था, ये 2020 में आपसे पूछा था। कब पूछा था? 2020 में। अच्छा, ये वाला 2020 में आपसे नहीं पूछा था, ये 2022 में आपसे पूछा था, ये 2022 में पूछा था, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं। ये 2022 में आपसे पूछा था, ये पीछे वाला 2020 में था, ये वाला 2022 में था। दो आपके पूछे थे। ये फिर क्या करना है? दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। यहाँ पे इसका बायां पक्ष का वर्ग ये, इसका बायां पक्ष का वर्ग करिए, दोनों के बाएं पक्ष का वर्ग करके जोड़ दीजिए। दाएं पक्ष दोनों ये हैं, दाएं पक्ष दोनों है, दाएं पक्ष का वर्ग करके जोड़ दीजिए। दाएं पक्ष का देखिए इधर वर्ग किया, जोड़ दिया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया। फिर इसके बाद BE का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, BE का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। BE स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों के पास था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये क्या हो गया? 1 बन गया। आप जानते हो ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनता है? 1 बनता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ये दोनों की जगह मिल करके 1 बन गया। 1 बन गया तो 1 से इसका स्क्वायर किया तो BE स्क्वायर रह गया इधर पूरा। ये 2022 में आपसे पूछा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, कल बाकी देख लेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन जल्दी से। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? BV बटे BH देखा, tan थीटा के बराबर, एक फॉर्मूला ये देखा। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा BV का स्क्वायर प्लस में BH का स्क्वायर बराबर क्या कहलाता है? बराबर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये कहलाता है BE का स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूले जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, ये हमने देख लिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कंप्लीट हो गया। होमवर्क आपका है कि आप रिवाइज करो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन मारना है। शाम को यथासंभव हो सकती है क्लास हो YT पे, तो आप आना जरूर 6 बजे। अगली क्लास है चुंबकीय झुकाव और द्विध्रुव, झुकाव और द्विध्रुव, चुंबकीय झुकाव और द्विध्रुव है। ठीक है, अगली क्लास। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों और जुड़े रहें। धन्यवाद। जीत हमारी होगी। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। एक छोटा सा पोल करा दीजिए फिर जाइए। ठीक है, एक छोटा सा पोल करा दीजिए सारे साथी। आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी। तो सब बच्चों को यस दबाना है, सारे साथी जानते हैं यस दबाना है सबको, तो नो मत दबा दीजिएगा। घर में चाउमीन खाने अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो नो दबाइएगा, अन्यथा तो यस दबाइएगा। काफ़ी सही। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।